हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स। स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स में। आज इंट्रोडक्टरी टाइप लेक्चर रहेगा एंड एक थॉमसन मॉडल डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस फर्दर टॉपिक ऑन नेक्स्ट सेशन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर या मेटल का जो स्ट्रक्चर है या शेप है उसके बारे में आफ्टर लॉन्ग स्टडी सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो डोल्टन ने दिया था, डोल्टन सर ने। एंड उन्होंने बोला था जो मैटर है वो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। एंड उसके बाद जो जे थॉमसन है उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। एंड उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, पहले तो रदरफोर्ड ने एंड देन नील्स बोर ने। अब इसमें एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले होता है वो रेडियो एक्टिविटी का होता है। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है? इट्स ऑन डीके। ऑन डीके मीन्स कुछ न्यूक्लियाई होती हैं जो ऑन सेल्फ डीके करती हैं, उन्हें ही रेडियो एक्टिव डीके बोला जाता है, रेडियो एक्टिविटी। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्शन का इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसमें सबसे मेन रिएक्शन होती है फिजन। फिजन में क्या होता है? एक हैवी न्यूक्लियाई टू लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर जाती है। एक हैवी न्यूक्लियाई टू लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर जाती है। एंड जो फ्यूज़न है इसमें टू लाइटर न्यूक्लियाई एक हैवी न्यूक्लियाई को क्रिएट करती हैं। सो ये न्यूक्लियर फिजिक्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वी विल मूव ऑन थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन मॉडल थॉमसन मॉडल में सबसे पहले इसमें जो एवरी एटम है कंसिस्ट करते हैं, ये बताया गया है कि जो एवरी एटम है वो कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कंसिस्ट करते हैं। एंड ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। इसको एक ऐसे वाटरमेलन की तरह बताया गया है एटम को। एंड मास होल एम्बेडेड एंड जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एज ए वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं उस टाइप से क्रिएटेड होते हैं। सो ये न्यूट्रल होता है बिकॉज जो चार्ज होते हैं वो इक्वल अमाउंट में, इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव, बोथ आर इक्वल, सो इट्स ए न्यूट्रल। सो ये था थॉमसन मॉडल, और इसको प्लम्स मॉडल भी बोला जाता है, प्लम्स बोर्डिंग मॉडल। एंड इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी इसकी? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं उनकी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एटम, एटम मीन्स हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम्स, जो सीरीज होती हैं स्पेक्ट्रम की उसके ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एंड सेकंड क्या? इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। लार्ज एंगल मीन्स जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो लार्ज एंगल से बैक स्केटर करता है न्यूक्लियस से, वो लार्ज एंगल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मीन्स न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी इस मॉडल के पास। सो ये थी इसकी लिमिटेशन। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन।